बारे में बता दिए हम। आई क्या चीज है, आई के पार्ट्स है ना। फिर से थोड़ा सा तुम नए हो तो तुमको हम बताते हैं। हमारा जो देखो आंख दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, तो दूसरा का आंख देख सकते हो, अपना आंख तो दिखेगा नहीं। तो ये सब आंख में ये जो बाहर वाला जो पार्ट्स है जो आगे की ओर है ना बंजिंग आउट ऐसे उभरा हुआ है, इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। हम पिछले बहुत बार बता चुके हैं, फिर से ऐसे कर रहे हैं, तो याद हो जाना चाहिए तुमको, है ना। जैसे हम लोग को याद है आगे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट इससे आर पार हो जाएगा, इससे लाइट आर पार हो गया। अब इस कॉर्निया में एक बड़ा एक सर्कुलर डायफ्राम होता है ना, जिसको हम आइरिस कहते हैं। दूसरा के आंख में देख सकते हो, एक बड़ा वाला एक सर्कुलर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं आइरिस। हम आइरिस पढ़ते हैं, तुमको इरिस माने इरिस पढ़ो लिखना, लेकिन IRIS नहीं, तो आइरिस कहते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर डायफ्राम है ना। इसके अंदर एक और सर्कुलर पार्ट्स है, तो देखो दूसरा के आंख में वो पूरी तरह से काला होता है। ये जो आइरिस है ये अलग अलग रंग का हो सकता है, देखते हो ना। एक हीरोइन है, नाम नहीं लूंगा, उसका रंग अलग था आंख का, फेमस थी उसके लिए, बहुत सुंदर कहलाती थी। पता नहीं कौन कहता था, हम तो नहीं कहते। और भी कुछ तुम्हारे आसपास के बच्चे देखे होंगे, तुम्हारे स्कूल में भी एक बच्चा है जिसको मैं पढ़ाता हूँ, उसका भी आंख थोड़ा दूसरा कलर का है। वो कलर पिगमेंट आइरिस में होता है। कलर पिगमेंट किस में होता है? आइरिस में होता है ना। और ये उसके अंदर एक और गोला है, उसको कहते हैं पुपिल। क्या कहते हैं? वो पूरी तरह से ब्लैक एंड पार्ट होता है, माने काला दिखेगा। ये पुपिल का साइज छोटा बड़ा होगा। ये पुपिल का जो साइज है क्या होगा? छोटा बड़ा। ये छोटा बड़ा क्यों करता है? ये हमारे आंख में कितना लाइट को अंदर भेजना है, ये पुपिल को घटा बढ़ा के डिसाइड होता है। समझा? अगर पुपिल का साइज बड़ा हो गया मतलब जगह कम हो गया, मतलब कम लाइट हमारे आंख के अंदर जाएगा। मतलब इसका मतलब हम किस में है? ब्राइट लाइट में है, मतलब दिन में हम हैं। जब चमकीला रोशनी रहेगा, धूप की तेज रोशनी रहेगी, तो हमारे आंख में ज्यादा लाइट नहीं जाना चाहिए, कम लाइट के लिए। इसलिए आइरिस का साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो जैसे अभी कम मौसम है या शाम हो गया, तो हमारे आंख में ज्यादा से ज्यादा लाइट जाना चाहिए, तो पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा। तो पुपिल का साइज छोटा बढ़ के हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। समझ में आया? उसके ऊपर जो पूरा जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं कॉर्निया। और पूरे आंख का स्ट्रक्चर अगर ये देखोगे, है ना, तो ये जो पूरा तरह से ये जो लेयर है इसको एस्केलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो एक जो मेम्ब्रेन है ना, एस्केलरा के अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है, शायद इसको कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके अंदर तीसरा एक लेयर होता है, इसको रेटिना। यही स्क्रीन है जिसपे हमको इमेज बनता है। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हें इंटरनल पार्ट जो दिख नहीं रहा है, जो आंख के अंदर सर्कुलर पार्ट में है। और ये जो बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट को क्या कहेंगे? कॉर्निया। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एक सर्कुलर डायफ्राम, आइरिस। ठीक है, आइरिस के अंदर क्या है? एक ब्लैक एंड पार्ट, पुपिल। समझ में आ गया? इसके अंदर एक सिलेरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये नेचुरल जो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसके कारण किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना, जो देखने में हमको कौन मदद करता है? लेंस। उसको आई लेंस कहते हैं। आंख में हमारा एक अंदर लेंस है ना, वही हमको इमेज बना के देता है रेटिना पे। तो इस लेंस को पकड़ने के लिए जो ऑर्गन है उसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। सब लिखा चुका हूँ, नोट्स अवेलेबल होगा, नोट्स हम उसमें डाल देंगे चैनल पर, तुम उतार सकते हो, है ना। तो ये सिलियरी मसल्स। इसके बाद जो है ये आई लेंस है। ठीक है, आई लेंस किस टाइप का है? ये प्राकृतिक लेंस है। टाइप इसका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? लेकिन स्पेशल टाइप। हाँ, ये कैसा होता है? नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये लाइट को क्या रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट कहाँ इमेज बनेगा? रेटिना पे। रेटिना पे कैसा बनता है? जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे कि अभी देखो इस किताब को देख रहे हैं, तो किताब से लाइट आ रहा है, लाइट हमारे आंख में पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ इसका इमेज कहाँ बन रहा है? आपको रेटिना पे। इसका उल्टा इमेज बनता है। किसका कैसा इमेज बनता है? तो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाए होंगे तो उसमें भी तुमको बताया होंगे, ऐसा उल्टा इमेज बनाएगा, तो उल्टा इमेज बनता है। अब ये रेटिना पे क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? का नाम है रॉड एंड कोन्स। अब इसका क्या काम है? अभी ये लाइटें हैं, जो इमेज है लाइट के फॉर्म में ही, लाइट एनर्जी के रूप में ही है यहाँ पे, लेकिन इसको अभी इस लाइट एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। चेंज करेगा, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल चेंज करने का काम कौन करता है?
जो रेटिना में जो प्रेजेंट होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, उसका नाम है रॉड एंड कोन। इस लाइट के फॉर्म में जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में जो इमेज है, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज किया। अब चेंज करने के बाद यहाँ से एक नर्व होता है, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। कौन नर्व कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। अब ये नर्व हमारे ब्रेन के पास इस सिग्नल को पहुंचा देता है। अब ब्रेन हम इसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट बोलते हैं मैंने जांचता है, परखता है, पहचानता है और समझता है। पूरा क्रिया जो है कि क्या ये है, और तब जाके हम जान पाते हैं कि अच्छा एक किताब है, बुक है। ठीक है, तो ये ब्रेन भी उल्टा ही देखता है। ब्रेन में सब का उल्टा ही होता है, पता है ना तुमको? ब्रेन में जो राइट साइड, इधर साइड वाला ब्रेन है जो ऑर्गन के हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, पढ़ाएंगे, है ना? इधर वाला जो ब्रेन है वो बॉडी के उस पार्ट वाला। तो ब्रेन का भी हर चीज उल्टा ही है, तो ये उल्टा ही देखता है। तो उल्टा सीधा इमेज को हम वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रोसेस हुआ तुम्हारा आई का। तो क्या क्या पार्ट्स हुआ, क्या क्या वर्किंग हो गया, मैं दोबारा बता दिया। अब आते हैं, जब आंख से देख रहे हैं, दुनिया में जो भी चीज खरीदो, कोई भी चीज खरीद लो, उसमें बीमारियां नहीं। एक तुम किताब देख लो, तुम नया खरीदोगे, आज उसी जैसा है क्या? कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया, कोना फट गया होगा। कितनों संभाल के रखोगे? कुछ ना कुछ गड़बड़ियां कितनों भी संभाल के रखो। तुम खुद को कितनों संभाल के रखो, कहना सर्दी बुखार धर ले तो कितनों कोशिश करो, बच के रहो, शीशा के रूम में रहो, बीमारी हो नहीं। दूसरा आंख में भी परेशानी हो जाती है। परेशानी होने का मतलब जो वस्तु को हम देख रहे हैं वो देखने में हमको दिक्कत होगा। जो इमेज क्लियर दिखाई पड़ रहा है वो ब्लर्ड इमेज दिखाई पड़ेगा, धुंधला इमेज दिखाई पड़ेगा। तो जब हमारा आंख से किसी वस्तु को नहीं देख पाते सही, उसे कहते हैं आई डिफेक्ट्स या डिफेक्ट्स इन विजन। अंडरस्टैंड? अब ये आंख में डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4। चैप्टर शुरू से बता दे रहा हूं, सब लिखाया हुआ है। पहला डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया। उसका दूसरा नाम है नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस। हिंदी में बोलेंगे तो क्या है? निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया? ये हमारा पहला आंख में दिक्कत है ना? अब ये आंख में दिक्कत में होता क्या है? इस आंख में दिक्कत में होता है, निकट तो दिखता है, निकट जैसे तुम हो नजदीक में तो दिख जाओगे, लेकिन दूर का कोई वस्तु है तो दिखता नहीं है। यहाँ ऐसे पर्सन भी अवेलेबल है जो नजदीक को तो देख लेता है, लेकिन दूर को उसको दिखाई बढ़िया से नहीं देता है। अभी तो खैर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं की बोर्ड नजदीक आ गया है, लेकिन कभी उस जगह बैठ जाएगा तो वहां से वस्तु को नहीं, उससे कहते हैं वो जो डिफेक्ट है वो मायोपिया है। क्या है? तो मायोपिया समझ में आ गया? एक तो कभी परीक्षा में आएगा तो तुमको 4 नंबर दम पर नहीं आता, डायरेक्टली लिखा जाएगा मायोपिया क्या चीज है। 4 नंबर दम कंफर्म क्वेश्चन है। तो मायोपिया क्या चीज है? निकट दृष्टि दोष। निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता। इसको हिंदी में लिखना है एग्जाम में, मैं हिंदी समझा रहा ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में हिंदी लिख देना, निकट दिखता है दूर नहीं, ऐसा लिखना। इस पे बोला इंग्लिश में बोलना आता है, बताते हैं। तो the defects of vision in which any person cannot be able to see the distant object clearly, but he can see the nearby object clearly, है ना? नजदीक की वस्तु आसानी से दिखे, मतलब साफ दिखे, दूर की वस्तु साफ, उसे कहते हैं मायोपिया। कोई दिक्कत? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबके आंख के सामने है, चश्मा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा। अब खाली शीशा तो टंगे नहीं, तो उसके लिए फ्रेम भी होता है। फ्रेम कहाँ टंगेगा? तो भगवान ने एक बहुत बढ़िया ऑर्गन दिए, कान। कान लगता है पहले ही से भगवान को पता था कि आप जो दिए हैं इसमें बीमारी होना ही है, तो उस चश्मा को टांगेगा कहाँ? तो टांगने के लिए कान एकदम सिस्टम है कि नहीं? और नाक दोनों बढ़ाने के लिए, अगर सोचो नाक न रहे, और नाक का भी देखे शेप कैसा ऐसा है ना? तो आराम से मैंने ऊपर से नीचे ससरेगा नहीं। अगर प्लेन रहता, सीधा रहता तो ससर भी सकता था ना, नहीं ससरेगा। तो कितना भगवान सिस्टम किए हैं। अगर ये नाक ऐसा रहता तो ये ना ट्रेन रहता, अभी थोड़ी कि स्क्रू से टाइट कर दिए हैं, नहीं टाइट करते ना, करवाली लगाए तो करवालिया उसी में फूक होती है, ऐसा तो नहीं करेंगे, सिर्फ रखेंगे ही। तो एक तरफ से रोक दिए तो दूसरा भी रोकने के लिए ना, तो नाक भगवान दिए। ये चीज कोई तुमको नहीं बताएगा। तो भगवान को पहले पता था कि आंख में दिक्कत होगा और जो इंसान लोग चश्मा बनाएगा, तो चश्मा आएगा कैसे, है कि नहीं? तो इसके लिए एक नाक और एक कान। तो नाक और कान का कोई यूज पूछेगा, यूज तुम कहोगे नाक का इस्तेमाल सूंघने के लिए,
कान का इस्तेमाल सुनने के लिए नहीं, चश्मा पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नाक जैसे टेपर है, क्या है, ठीक है, नाक टेपर होता है, मतलब इसमें अड़ गया तो नीचे नहीं ससरेगा, ऊपर से सर सकता, नीचे, समझ में आया? तो इसके सहायता से हम लोग चश्मा आसानी से पहन लेते हैं और लंबे लंबे देर 24 घंटा तक पहन ले जा सकते हैं। ठीक है, अब चश्मा में कौन सा चश्मा लगाएंगे, तो चश्मा में जो शीशा रहता है कि नहीं, फ्रेम तो कुछ का लगा लो, टीना का, प्लास्टिक का, हाँ, नहीं तो दोनों हाथों से पकड़ के देख सकते हो, है कि नहीं, जब जरूरत पड़े तो चश्मा के गिलास में रख ले और आंख में दिख जाएगा तुम्हें। तो चश्मा में एक, जब मायोपिया तुम्हारे पास है तो कॉनकेव लेंस का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसा? कॉनकेव लेंस, मतलब उसका फोकल लेंथ होगा निगेटिव। क्या हो गया? तो पावर भी उस चश्मा का होगा निगेटिव। अब पावर के लिए पहले फॉर्मूला बता दिया था, P बराबर 1/, जहां F क्या में होगा, मीटर में होगा, में होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर होगा तो पावर का फॉर्मूला 100/F हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यस, इस यहां F सेंटीमीटर में होगा। समझ में आ गया है मायोपिया के बारे में? ठीक है, रीजन भी बता दिया था तुमको, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। राइट है। अगला जो डिफेक्ट हमारे आंख में है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। उसका जो है आदमी अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि नहीं? पिछले साल तक था एक हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन, चला गया है ना, हाइपरमेट्रोपिया है ना। उसमें क्या, उसको क्या होता है, दूर दिखता आसानी से, दूर की वस्तु आसानी से, और जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया होगा वो जनरली जब बाहर चलेगा ना तो चश्मा लगा के जनरली नहीं चलेगा, वो घर में पेपर में पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए जनरली चश्मा का इस्तेमाल करेगा, और बाहर से चलेगा तो देखना बिना चश्मा का ही चलेगा। कहीं बाहर तो सब दिखे रहा है ना दूर में, तो काले झूठ मुड़ के चश्मा टांगने चलेगा, लेकिन नजदीक जो मायोपिया जिसको हो जाता है बेचारे को परेशानी है, घर में भी चश्मा पहनना पड़ता है और बाहर भी चश्मा पहन के जाना पड़ता है कि नहीं? कहीं कौन सा नजदीक, अगर उन्हें ट्रक आ रहा है, उनको दिखा नहीं तो सब सपने बिखर जाएगा, है कि नहीं? तो ट्रक से बचना है या ठेस से भी बचना है, सामने कोई पुलिस से ट्रैक्टर में लोड होकर बास आ रहा है, आपको दिखा ही नहीं, हमारे शरीर में घुस गया, तो मायोपिया वाले को हर समय चश्मा पहनना पड़ता है, बहुत दिक्कत है बेचारी को, है कि नहीं? तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष, दूर दिखता है, नजदीक नहीं दिखता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसमें फोकल लेंथ बढ़ जाता है, आई बॉल का साइज घट जाता है, मैं दिखा चुका हूं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वही इस्तेमाल, चश्मा इस्तेमाल करेंगे। चश्मा को स्पेक्टेकल्स इंग्लिश में बोलेंगे, गूगल्स बोलेंगे, नहीं कुछ याद रखेगा, ग्लास लिख देना। क्या लिख देना? ग्लास। ग्लास में शीशा होता है ऐसे, एक तो ग्लास पानी पीने वाला भी होता है कि नहीं? पानी पीने वाला होता है ना, अच्छा तो कल ग्लास ही दे दे, चलो ऐसे के याद आ गया, ग्लास ग्लास, फिर घर में पीते समय याद रखेगा कोई, तो ग्लास, तो ग्लास में चश्मा भी होता है। ठीक है, अब कौन लेंस का चश्मा इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। कैसा लेंस का? और जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया है तो पावर होगा प्लस में, तो खाली पूछ लेना किसी को आपका पावर कितना है, तो बोलेगा प्लस 0.3, समझना इसको हाइपरमेट्रोपिया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जैसे प्लस बोला समझ जाओ इसको नजदीक नहीं दिखता है, और जैसे कोई माइनस बोला है ना, समझ जाना उसको दूर नहीं दिखता है, नजदीक दिखता है। तो वो कभी कभी घर में कुछ पढ़ने के लिए मोटा मोटा अच्छा होगा तब वो चश्मा उतारता होगा, लेकिन ऐसे चश्मा पहनने ही रहना पड़ता होगा, है कि नहीं? तो यहां तक हम लिखा दिए थे, बता दिए थे, दोबारा रिवाइज कर दिए। देखो, प्रेस बायोपिया, जल्दी, प्रेस बायोपिया, नन्हे एक चैप्टर तुम क्लियर कर दिया अगला 10 का, तो कभी भूलोगे नहीं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसे 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। प्रेस बायोपिया, इसको जरा दृष्टि दोष, ये होना ही है, तुमको भी होगा, इन लोगों को भी होगा, चाहे कि तुम लोग भी बुरा होगे, इन लोग बुरी होगी, एकदम गारंटी है। तुमको लगता है कि हम जवान रहेंगे जिंदगी भर, किसी को घमंड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय आने के बाद बुरी हो जाएगा, और जैसी बुरी होगा तो जितने भी मसल्स है ना, इसके सेल्स कमजोर पड़ जाएंगे, और सेल्स कमजोर पड़ जाएंगे तो सिलेक्ट मसल्स कमजोर पड़ जाएगा, तो तुमको आई लेंस को अपनी जगह पर ठीक ठाक पकड़, और नहीं पकड़ेगा तो ना तो नजदीके दिखेगा बढ़िया, ना तो दूर दिखेगा बढ़िया से। इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये एजिंग ज्यादा उम्र होने के कारण होता है, ये होना ही है। इसके लिए ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें एक ही चश्मा में दोनों, है कि नहीं? वो भी घर में कोई आदमी है दोनों पहन लेता है कि नहीं? है घर में आदमी ये है ना, उसको एक ही चश्मा में दोनों टाइप का लेंस होता है। हाइपरमेट्रोपिया वाला भी, मैंने प्लस पावर वाला भी है, माइनस पावर वाला भी,
इससे फिर क्या होगा, जरूरत के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, ऊपर और नीचे करता है। इसमें दूर देखना हो तो आपको ऊपर करेंगे, और नजदीक देखना हो तो आके नीचे करेंगे, और फिर हम बढ़िया से एकदम क्लियर जो है इमेज को देख पाएंगे, है ना। और ये दुनिया का जो कलरफुल वर्ल्ड है इसको मजा ले पाएंगे। दुनिया में कलरफुल है कि नहीं, इतना कलरफुल है कि क्या करना। तो लिखो प्रेस बायोपिया, लिखो व्हेन ए ह्यूमन आई, इसका मरीज यहाँ नहीं है, इसका मरीज तुमको मिलेगा है ना रोड पर या घर में। व्हेन ए ह्यूमन आई कैनॉट एबल टू सी, व्हेन ए ह्यूमन आई कैनॉट एबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, व्हेन ए ह्यूमन आई cannot able to see the nearby object as well as distant object, distant माने दूर की वस्तु, ऑब्जेक्ट क्लियरली मैंने साफ साफ ही, जिसका मीनिंग नहीं आएगा हमसे पूछ सकते हो। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ क्लियरली, देन दैट आई इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, then that eye is suffering from praise myopia, and this type of person cannot read and write comfortably, है ना। न तो बेचारे लिख सकते हैं, नहीं तो पढ़ सकते हैं आराम से। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और रीजन है, ऐसा नहीं कि आंख ठीक रहेगा लेकिन हाथ अगर जल जाएगा तो अभी रीड एंड राइट कंफर्टेबली नहीं हो पाएगा, नहीं समझा। ऐसा नहीं कि आगे से हाथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जल सकता है कि नहीं। सिर्फ पढ़ाका ध्यान से छोड़े, रोटी पकाए तो ध्यान से पकाएं कि हाथ उठ न जले। तो लिखा क्या लिखा, दिस टाइप ऑफ पर्सन कैनॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली, समझ में आया। ठीक, काउज लिखो, काउज क्या कारण से होता है ऐसा, लिखो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, दिस नहीं दिस लिखेगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज अराइजेज इन एनी पर्सन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज अराइजेज इन एनी पर्सन ड्यू टू एजिंग, AGEING, एजिंग माने ज्यादा उम्र होने पर, लिख लो हिंदी में, एजिंग AGEING, ठीक है। एजिंग समझ आया ना, एज माने उम्र होता है, उम्र दराज होने पर, नहीं समझ हिंदी लिख लो, है ना, एजिंग, ठीक है। एक पॉइंट और में लिख लो, ड्यू टू एजिंग सिलेरी मसल्स आर वीकेंड, कमजोर हो जाते हैं। ड्यू टू एजिंग सिलेरी मसल्स आर वीकेंड, WEAKENED, लिखो करेक्शन, कैसे ठीक करेंगे, लिखो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, this type of defects can be corrected by, this type of defects can be corrected by the glass of, देखा this type of defects can be corrected by, आगे bearing लिख दो, bearing the glass of, पहनेंगे तो ना, ऐसा खरीद लेंगे तो थोड़ी होगा। WARING, bearing the glass of bifocal lens, BIFOCL, bifocal lens, ठीक है। बाई मैंने दो फोकल लेंथ वाला, मतलब एक कॉनकेव लगाएंगे और एक समझ गया ना। अब देखो कहाँ लगाएंगे, देखो दूर किसमें नहीं दिखता है बेटा, निकट दृष्टि दोष में,
दूर किसमें से देखता है? तो उसके लिए कॉनकेव लेंस चश्मा था ना। तो ये जो चश्मा है ना, चश्मा के ऊपर वाला पार्ट में कॉनकेव लेंस रहेगा और नीचे वाला पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। ठीक है, इसमें दो लेंस का फोकल लेंस का चश्मा हो गया ना। ऐसा चश्मा लगा के हम इस टाइप की बीमारी को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो जो भी तुम्हारे गांव में बूढ़ा आदमी चश्मा लगाया होगा, आज जाके गौर से देखना उसको, तो देखना गौर करके, तुमको पता चल जाएगा, है ना। अब लेंस जब पढ़ाए होंगे तो देखिए क्या होगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये होता है कॉनकेव लेंस। देखना जो बीच में गड्ढा, बीच में और किनारे पे मोटा रहेगा, ऐसा चश्मा रहेगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा ले। और जो बीच में मोटा किनारे पे पतला रहेगा वो कौन सा लेंस का चश्मा है? कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा है। तो देखना गौर करके तुम, ठीक है। अब चौथा जो बीमारी है उसका नाम है कैटरैक्ट। एस्टिग्मेटिज्म लिखा था ना, एस्टिक, उसी को कैटरैक्ट भी कहते हैं। लिखो एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। दूसरा नाम है इसका एस्टिग, ASTIGMATISM, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। देखो जनरली this type of problem in eye, तो बच्चा का भी हो जाता है, जनरली बुढ़ा, ये ओल्ड एज से होना चाहिए। देखो जनरली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम arises in eye in old age. Generally this type of problem arises in eye in old age. ठीक है, देखो कैटरैक्ट इज कॉल्ड ड्यू टू CATARACT, CATARACT, cataract is caused due to the formation of an opaque membrane, an opaque OPAQE membrane over the eye, opaque membrane over the eye lens. ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, करेक्शन लिखो, करेक्शन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी करेक्ट बाय आइदर सर्जरी, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी करेक्ट बाय आइदर सर्जरी, सही समझते हो ना, सही नहीं समझते, शल्य चिकित्सा, किसी का चेहरा खराब हो गया तो चेहरे में दूसरा लगा देता है, सर्जरी का नाम सुना ना, करेक्ट बाई आइदर EITHER, आइदर सर्जरी और यूजिंग ए ग्लास ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज, आइदर सर्जरी और बाय यूजिंग द ग्लास ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज। ध्यान से देखना, एक से क्या होता है बेटा, समझा नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। देखो जी कृति, ये आंख के ऊपर, आंख के अंदर कॉर्निया के अंदर आई लेंस है, तो आई लेंस पर एक मेम्ब्रेन जम जाए, जैसे तुमको दिख रहा है ना, मैंने दिख रहा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस लाइट आंख पर ना करे, तो इसको अगर हम रख देंगे तो दिखेगा। दूसरा हमारे आंख पर ट्रांसपेरेंट नहीं, आई लेंस पर ओपेक ऑब्जेक्ट का एक लेयर चढ़ने लग जाए, ओल्ड एज होने के कारण, कभी कभी तो बच्चा में हो जाता है। देखा कोई बच्चा को, छोटा बच्चा को इतना मोटा मोटा चश्मा पहले देखा होगा,
नहीं देखे वो है, बगल में एक स्कूल है, नाम नहीं लेंगे, उसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर नहीं, प्रिंसिपल के जो बेटा है ना, उसको ये लेंस लगा हुआ है, छोटे उनमें इतना मोटा बड़ा चश्मा। उसमें क्या होता है, आई लेंस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाता है, जिस कारण आई लेंस का बहुत सारा पार्ट ढक जाता है। तो ढक नहीं जाता है तो उसमें बहुत सारा लाइट पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा ना। ओके गॉट, जब आगे ट्रांसफर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कैसे रेटिना पे जाएगा। तो जितना पार्ट उसका आंख का ठीक है, उस आई लेंस का जितना पार्ट ठीक है, उसमें लाइट रे पड़ेगा ना, तो रिफ्लेक्ट कर पड़ेगा। बाकी पार्ट जो है खराब हो गया, उस पर एक कवर चढ़ा गया है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, तो इमेज का फॉर्मेशन। लेकिन अगर उस आंख का थोड़ा सा पार्ट ठीक है, आई लेंस का जितना पार्ट ठीक है, डॉक्टर चेक करेगा। अब चेक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए इतना पार्ट ठीक है, तो इसलिए सिलिंड्रिकल लेंस लगा देगा। सिलिंड्रिकल लेंस में ये सभी लाइट इसके थ्रू होके जाएगा, लाइट पड़ेगा और सब जाके फिर क्या करेगा, रेटिना पे उसको रिफ्लेक्ट करा के इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो वस्तु उस लड़के को या उस आदमी को वस्तु दिखाई बढ़िया से, और नहीं तो फिर सर्जरी कराओ। उस आई लेंस के जो मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन आँख इतना नाजुक चीज है, तुम देख ही सकते हो, सर्जरी करना भी मुश्किल है। या तो अगर पूरा आई लेंस पूरी तरह से कवर से ढक गया, मैंने पूरा आई लेंस पर एक ओपेक ऑफ मेम्ब्रेन चला गया, तो बस वो आदमी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो फिर उसको नया आंख लगाना पड़ेगा, या तो कोई उपाय नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो कल पढ़ के आओगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखो प्रिज्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। प्रिज्म के बारे में पढ़ के आना, मैं हिंट दे देता हूँ, अगले क्लास में बताएंगे। प्रिज्म एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो लाइट ही जो दिख रहा है ना, ये 7 रंगों से मिलकर बना है। कैसे रंगों से मिलकर बना है, तुमको सिर्फ उजला दिखाई पड़ता है ना, श्वेत दिखाई पड़ता है ना। उजला को हिंदी में अगर दूसरा अर्थ में श्वेत भी बोलते हैं, इंग्लिश में व्हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये लाइट रेज हमारे पास है, ये कैसा रंग का है, व्हाइट लाइट रेज है। तो ये जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा एक डिवाइस का सब, एक ऑब्जेक्ट का सब, ये व्हाइट लाइट रेज को सभी 7 रंगों में बना देता है। माने ये जिस रंग से मिलकर बना है, तो अभी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये जाके 7 रंगों में बन गया तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गया। माने एक ही जो लाइट रेज है अलग अलग वेवलेंथ के लाइट से मिलकर बना हुआ है। ये रेड कलर का अलग वेवलेंथ होता है, ब्लू कलर का अलग वेवलेंथ होता है, तो डिफरेंट वेवलेंथ मिलकर एक व्हाइट लाइट रेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये व्हाइट लाइट रेज को 7 रंगों में तोड़ने वाला जो डिवाइस है उसका नाम है प्रिज्म। शीशा रंग का होता है, बहुत सारा स्कूल में होगा, है ना। तो देखना, मांगना प्रिंसिपल से, प्रिज्म दिखाएगा, अब बस लाइट जो आ रहा है ना उसको बीच में रख देना, इधर 7 रंग होगा, रेनबो बन जाएगा। और ये भी तुमको नहीं देखना, तो बस जब भी वर्षा हो और उसके बाद धूप निकले तो आसमान में देख लेना, 7 रंगों का एक अक्की बन जाएगा ना। तो भी प्रिज्म ही है। तो वहां पे प्रिज्म को कौन करता है, रेन ड्रॉप्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ग्लास रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म।